ग्लोबल बाजारों में मजबूती देखने को मिल रही है और भारतीय बाजारों को भी आज वहीं से सहारा मिल रहा है। 2 दिनों में 1200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स में देखी जा चुकी थी। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हो गया था, तो एक बाउंस देखने को मिल रहा है भारतीय बाजारों में, ये आप कह सकते हैं। और इस बाउंस में सबसे अच्छा प्रदर्शन वही सेक्टर्स दिखा रहे हैं जहां सबसे ज्यादा गिरावट पिछले कुछ दिनों में आई है। जी हां, ऑटो शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आईटी शेयरों को फायदा मिल रहा है क्योंकि देखिए रुपया कमजोर हुआ है, डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। हालांकि फार्मा शेयर जरूर आज दबाव में आपको देखने को मिलेंगे। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अच्छी बढ़त देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में 10% से ज़्यादा की गिरावट भी यहाँ पर देखी जा चुकी थी और कई शेयर तो 30-30, 40-40% तक पिट गए थे। वहाँ पर एक उछाल देखने को मिल रहा है। इस समय अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 2 गिरने वाले शेयरों के सामने, इसीलिए आपको 3 बढ़ने वाले शेयर नजर आएंगे। मगर 8100 से नीचे नहीं गया बाजार। देखिए खुला जरूर मजबूत, तेजी से नीचे फिसला, लेकिन 8100 के सपोर्ट से फिर से बाउंस दिया है। आज का जो रेंज है अब तक का 8200 ऊपर में और 8100 नीचे में, तो इसी दायरे में कारोबार हो रहा है। कुछ बैंक्स हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये अच्छा प्रदर्शन दिखाते तो और अच्छी तेजी बन सकती थी, लेकिन देखिए कोटक महिंद्रा बैंक 2.5% कमजोर है। HDFC बैंक में भी आधे % की कमजोरी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पिछले कई दिनों में यही वो स्टॉक्स थे जो अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहे थे। खासतौर पर PSU बैंक्स देखिए आज मार्केट के साथ ही चल रहे हैं, आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही है। SBI भी 1/4% ही मजबूत है, इसीलिए इतनी तेजी नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी मजबूती है। और कुछ स्टॉक्स जहां जमकर पिटाई हुई थी, देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, जिनके कारोबार में कहा जा रहा था थोड़ा नुकसान होगा क्योंकि नोटबंदी का सिलसिला चल रहा है, पता नहीं पैसा लौटकर सही समय पर आएगा नहीं आएगा, इन सब कंफ्यूजन के चलते वहाँ पिटाई हो रही थी। आज उछाल देखने को मिल रहा है। एक्साइड जैसे शेयर भी पिटे थे, यहाँ पर भी देखिए तेजी के साथ इस समय कारोबार हो रहा है। कैडिला हेल्थ केयर अचानक से देखिए खड़ा हो गया, तो कुछ वैल्यू बाइंग ज़रूर देखने को मिल रही है। जापान की करेंसी जो कमज़ोर हुई है उसके चलते जापानी बाजार भी ऊपर है और मारुति सुजुकी भी देखिए ये भी पिछले कुछ दिनों से दबाव में था, यहाँ पर भी आज उछाल देखने को मिल रहा है। और दूसरे ऑटो शेयर पर भी नजर रखिए, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहे हैं। इन तमाम बजिंग स्टॉक्स पर बात करने के लिए एंजल ब्रोकिंग के अमर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, सबसे पहले बात करूंगा आपसे मारुति पर ही, निफ्टी का टॉप गेनर है, अच्छी तेजी बन रही है और कई लोग कह रहे थे कि अगर गिरावट होगी तो वो खरीदना चाहेंगे। करेक्शन पूरा हो चुका है और खरीदना चाहिए क्या इस समय? ओवरऑल मारुति की बात करें तो मारुति में जिस तरह की हम लोगों ने एक करेक्शन देखी 6000 के लेवल से अभी वो 4970-74 के आसपास ट्रेडिंग कर रही, तो ये जरूर कह सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखी जा रही है। और दूसरा है कि ओवरऑल मेजर सपोर्ट लेवल्स पे मारुति फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो जो शॉर्ट टर्म के लिए चाहे तो वो बाइंग कर सकते हैं मारुति में। ओवरऑल इसमें जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो नीचे एटलीस्ट 48-30-35 का रखना चाहिए। लेकिन एक बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह की गिरावट हुई है तो यदि बाउंस बैक आती भी है तो वो टेम्परेरी बाउंस बैक रहेगी। हायर लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर हमें फिर देखने को मिलेगा। एक बात है, एक उछाल के लिए आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा कि एक टेम्परेरी बाउंस बैक ही है ये। आज दरअसल आइशर मोटर जैसे शेयर जो जहां बहुत प्रेशर देखने को मिलता पिछले 2-4 दिनों में, वहां उछाल देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, बात करते हैं कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। इनके नतीजे आए थे और नतीजे थोड़े कमजोरी की तरफ थे। आप देखिए मुनाफा करीब 32% घटा था, मार्जिन्स 20.7% से घटकर 16.6% के आसपास आ गए थे। इनकम में 8% की गिरावट देखने को मिलती। कंपनी के आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD वी कल्याणा रामा जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका CNBC आवाज पर। बताइए क्या हाइलाइट्स रही इस तिमाही की? थैंक यू। ये तिमाही भी थोड़ा सा सब्ज्यूड है हम लोग का, बिकॉज एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो मार्केट है अभी भी सब्ज्यूड चल रहा है। तो एज एक्सपेक्टेड कि हम लोग सोचा था इसको थोड़ा बढ़ोतरी आएगा, बट द इंक्रीज हैज नॉट कम, सो दिस क्वार्टर इज आल्सो सब्ज्यूड। सो एज यू ऑलरेडी मेंशन, आप जो बताया था तो नंबर्स जो है टॉप लाइन 8% गिरा है, बट वॉल्यूम्स हैव इंक्रीज्ड। हम लोग का हैंडलिंग वॉल्यूम्स देखा जाए तो एग्जिम में 4.6% का ग्रोथ है, डोमेस्टिक में 0.5% का, एंड ओवरऑल 4% ग्रोथ है।
एंड हम लोग अपना मार्केट शेयर को मेंटेन किया है और पूरे द कंपटीशन फ्रॉम रोड। पूरे साल की अगर गाइडेंस की बात करें तो आपको क्या लग रहा है, जो गाइडेंस की बात आप पहले कर रहे थे उस गाइडेंस को मीट करेंगे, या फिर जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है करेंसी का उसके चलते आपको लग रहा है कि आपके कारोबार पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अभी मैं पहला डीमोनेटाइजेशन का बात करता हूँ। डीमोनेटाइजेशन को लेके अभी तक तो हम लोग कोई इसका असर नहीं देखा है हम लोग का टर्मिनल्स में, बिकॉज हम लोग का फर्स्ट माइल लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स में रोड का साथ जो जुड़ा हुआ है हम लोग, आवर बिजनेस इज बिजनेस एज यूजुअल। एज ऑन डेट देयर इज नो इफेक्ट इन आवर क्लियरेंसेस। अब आगे का क्या रहेगा, जो रिपोर्ट देख रहा है पेपर में 2 लाख ट्रक खड़ा हो गया है सड़कों पे बिकॉज ऑफ द कैश क्रंच, ये सब थोड़ा सा अलार्मिंग है। अब हम लोग भी वेट एंड वॉच में है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और गाइडेंस का बात आते हैं, हम लोग कुछ अच्छा इनिशिएटिव्स लिया हुआ है ये जो 3 महीने में। पिछले बार मैं बताया था कुछ हम लोग एक्सपोर्ट में डबल स्टैक तरफ जा रहा है, तो अभी ये रियलिटी में आ गया। मार्केट काफ़ी इसको ये वेलकम किया है, अच्छा चल रहा था ये। एंड हम लोग कटवास में डबल स्टैक का नंबर्स बढ़ाया है, पिछले साल का कंपैरिजन 6 मंथ्स में इस साल में नंबर्स बढ़ाया। देयर इज अ 50% ग्रोथ इन द डबल स्टैक विद दीज मेजर्स एंड विद द इनिशिएटिव्स ऑफ डबल स्टैक एंड द टाइम टेबल ट्रेन्स। मैं अभी भी होपफुल हूँ 6 to 8% जो ग्रोथ वॉल्यूम में आने का इस साल का पूरा टोटल ईयर कंसिडर करने से। तो आपको अब आगे के लिए क्या सर नज़र आ रहा है, खास तौर पर एक्सपोर्ट फ्रंट पर, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर हमसे रेशियो शेयर करें इस समय क्या है? नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ओवरऑल सिनेरियो ठीक नहीं है, बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फिगर्स एग्जैक्टली वॉल्यूम्स में जो है मेरा पास अभी अवेलेबल नहीं है। बट देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग का एम्प्टी रनिंग हो रहा है। तो उसी को घटाने के लिए हम लोग कुछ इनिशिएटिव्स लिया है जो हम अभी मेंशन किया, दे आर पार्ट ऑफ दीज इनिशिएटिव्स। तो हम लोग जो है तो इस इनिशिएटिव से थोड़ा एम्प्टी रनिंग घटाएंगे तो आवर मार्जिन्स विल इंक्रीज एंड डबल स्टैक एज यू नो हम लोग का मार्जिन बढ़ते हैं एंड हम लोग थोड़ा सा कस्टमर को भी पास ऑन करते हैं, तो आवर प्राइसिंग विल बिकम कॉम्पिटिटिव बिकॉज ऑफ डबल स्टैक रनिंग। बिल्कुल, डबल स्टैकिंग से जाहिर सी बात है आपके मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल आप देखिए बाजार में एक अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। मगर क्या इस रिकवरी को प्ले करना चाहिए लॉन्ग साइड की तरफ, क्योंकि आज वॉल्टिलिटी काफ़ी थी बैंक निफ्टी में भी। अब देखिए हर निशान में जाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, इसे किस तरह से प्ले करेंगे? बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी, यदि आप बैंक निफ्टी और निफ्टी को कंपेयर करें तो जिस तरह की गिरावट हम लोगों ने निफ्टी में देखी है उस हिसाब से बैंक निफ्टी में वैसी कोई मेजर गिरावट नहीं रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी अच्छी खासी तेजी रही, लेकिन फिलहाल पिछले 3-4 दिनों से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी की बात करूं तो इसमें एक कंप्लीटली साइडवेज ट्रेडिंग रेंज है। अभी ये 19,370 के आसपास इसकी ट्रेडिंग चल रही है, तो 19,150 से 19,200 का इसका एक सपोर्ट लेवल है और अपसाइड पे 19,600 से 650 का जो रेंज है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और आईटी कंपनियों पर भी आपसे एक राय लेना चाहता हूं। टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, सभी शेयर देखिए 3 से 4.25% की मजबूती के साथ जिनके हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। यहां पर कोई ट्रेड बनता है इस समय लॉन्ग साइड पर क्या? यदि आईटी सेक्टर की बात करें तो ओवरऑल आईटी सेक्टर में एक पॉजिटिव ट्रिगर यूएस मार्केट्स में भी रहा है। वहां भी आप देखेंगे तो जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, अल्फाबेट हो, सब में एक रैली देखने को मिली है। डोमेस्टिक मार्केट्स में भी उसका एक इफेक्ट तो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। तो यदि बाइंग करनी है तो इन्फोसिस में बाइंग की जा सकती है, थोड़े करेक्शन पे 945 के लेवल पे बाइंग की जा सकती है। 925 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 987 के टारगेट के लिए। और फार्मा, क्योंकि ये एक पैक है जो सुबह से काफ़ी कमज़ोर है, बाजार खुलने के साथ ही यहाँ पर दबाव देखने को मिला। और अब भी देखिए डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, औरोबिंदो फार्मा, जिनके कई शेयर हैं, डॉक्टर रेड्डीज खास तौर पर जिनके लोस पर कारोबार कर रहा है। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है ट्रेड लेने के लिहाज से?
ओवरऑल फार्मा सेक्टर में फिलहाल एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है, लेकिन सन फार्मा ने जो अपना रिसेंट लो बनाया है 550-560 के लेवल का, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सन फार्मा के लिए शॉर्ट टर्म में रहेगा। लेकिन हायर लेवल्स पे फिलहाल एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रही है फार्मा स्पेस में। तो मैं ये मानता हूं कि फार्मा स्पेस में एक कंसोलिडेशन फिलहाल रहेगा, और सन फार्मा यदि 680 के लेवल्स पे भी ट्रेड कर रहा है, वो यदि 685-690 के ऊपर ट्रेड करता है तो शॉर्ट टर्म में उसमें एक बाइंग की जा सकती है। लेकिन ओवरऑल ये ध्यान रखना चाहिए कि हायर लेवल्स पे फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक। अमर, आप हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद भी बजिंग स्टॉक्स पर चर्चा जारी रहेगी। रिकवरी देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में भी, जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे। आप देखिए लाल निशान से हरे निशान में आया है और अब करीब करीब 1/4% की बढ़त बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर वीकनेस अभी भी बढ़ रही है। अमर, पीसी ज्वेलर्स 6.5% नीचे, और पिछले 5-7 दिनों से किस तरह की गिरावट देखिए ज्वेलरी शेयरों में देखने को मिल रही है, और ये एफएनओ में है तो ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है। अगले लेवल्स इस शेयर के लिए क्या देना चाहेंगे नीचे में? यदि पीसी ज्वेलर्स की बात करूं तो इसमें मेजर सपोर्ट लेवल तो 300 का है, और फिलहाल इसमें खरीदारी की राय तो नहीं दी जा रही है। पीसी ज्वेलर्स में 330 के लेवल पे एक सेलिंग करने की सलाह दी जा रही है। 344 का स्टॉप लॉस इसमें रखा जा सकता है 310 के टारगेट के लिए, क्योंकि जिस तरह की फॉल हम लोगों ने देखी है, और आज भी मार्केट्स में एक पॉजिटिव ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो निफ्टी में जैसे एक पॉजिटिव मूवमेंट है, लेकिन पीसी ज्वेलर्स और ये सब जो ज्वेलरी स्टॉक्स हैं इनमें वैसी कोई मूवमेंट अपसाइड नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इनमें वीकनेस बरकरार रहेगी। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और पीसी ज्वेलर्स में 330 के लेवल पे सेलिंग की जा सकती है, 344 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 310 के टारगेट के लिए। और ओएनजीसी, जिस तरह से कच्चे तेल में भी उछाल देखने को मिला, ओवरनाइट 6% तक की रैली थी, क्या ओएनजीसी में अभी भी तेजी करनी चाहिए और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? ओएनजीसी डेफिनेटली पॉजिटिव है और उसमें पॉजिटिव बायस है, तो कहीं ना कहीं उसमें बाइंग करके ओएनजीसी में चलनी चाहिए। जो लेवल्स हैं ओएनजीसी में बाइंग के, वो 274 हैं। 274 के लेवल्स पे ओएनजीसी में बाइंग की जा सकती है। 268 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 285 के टारगेट के लिए। एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि मार्केट्स जो हैं अभी वोलेटाइल जिस तरह से चल रहे हैं, वैसे अभी फिलहाल वोलेटिलिटी रहेगी, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही इसमें पोजीशन लेनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, अगर आज एफएमसीजी कंपनियों पर नजर डालें, आईटीसी कमजोर है, एचयूएल कमजोर है, लेकिन मैरिको आउट परफॉर्म कर रहा है। क्या और ऊपर जा सकता है? ओवरऑल मैरिको की बात करें तो हाँ, मैरिको में अपसाइड पोटेंशियल एक है, 258-260 लेवल्स तक जा सकता है। तो इसमें 242 के लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है मैरिको में। 234 का एक स्टॉप इसमें रखा जा सकता है 258 से 260 के टारगेट्स के लिए। गिरा भी ज़्यादा जोर से था और अब देखिए उछाल भी उतना ही बढ़िया यहाँ पर आ रहा है। श्री रेणुका शुगर, ये सेक्टर भी आप देखिए आज थोड़ा बेटर प्रदर्शन दिखा रहा है जब बाजार की स्थिति थोड़ी सुधरी है। तो श्री रेणुका शुगर के चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? ओवरऑल श्री रेणुका शुगर्स की बात करूं तो इसमें एक फिलहाल कंसोलिडेशन दिख रहा है और पॉजिटिव बायसनेस है, तो इसमें एक बाइंग की जा सकती है 13.5 से 13.6 के रेंज में। स्टॉप लॉस 13.1 का रखा जा सकता है 15 के टारगेट के लिए। ओके, हिंडाल्को, JSPL, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं। टाटा स्टील भी देखिए जो आज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। हिंडाल्को पर राय लेना चाहता हूँ। एक बहुत बढ़िया रैली यहाँ पर देखने को मिली थी और आज देखिए ये शेयर में थोड़ा सा दबाव है। हिंडाल्को के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? हिंडाल्को यदि आप बेसिकली देखें तो दो सेक्टर्स जो हैं वो स्टैंड आउट कर रहे थे बिकवाली में भी, एक तो मेटल स्टॉक्स और दूसरे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो कहीं ना कहीं अब जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है वो मेटल स्टॉक्स में भी आ रही है और हिंडाल्को में भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ओवरऑल इसका ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है।
तो शॉर्ट टर्म में इसमें सेलिंग की जा सकती है। हिंडाल्को में 166 के लेवल पे सेलिंग की जा सकती है। 173 का इसमें स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 155 156 के टारगेट के लिए। और हीरो मोटोकॉर्प के बारे में भी बताइए। 4% की अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। टू व्हीलर कंपनियों में मजबूती देखी जा रही है। 2-3 दिन पहले ज़रूर एक बड़ा प्रेशर बना था, लेकिन क्या रिकवरी होगी तो कितनी इसमें होगी? आज देखिए 3000 के ऊपर निकल गया है ये शेयर। देखिए ओवरऑल जिस तरह की मार्केट्स में गिरावट हुई तो दो चीजें हैं। एक तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो अक्यूमुलेट भी कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स में दिख रही है। और तीसरी बात है कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स आप देखें तो वो भी पॉजिटिव है। यदि हीरो मोटर्स की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो हीरो मोटर्स में एक फिलहाल बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी जो लेवल्स हैं टारगेट के वो 3040 से 45 के लेवल्स के बन सकते हैं, लेकिन बाइंग जो है वो लोअर लेवल्स पे रिकमेंडेड है 2940 से 2950 के रेंज में, और स्टॉप लॉस जो है वो 2887 का है। चलिए, तो ये बात हीरो मोटोकॉर्प की, लेकिन आप देखिए बजाज फिनेंस, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, ये शेयर बड़ी ज़ोर से दबाव में आ गए थे। एनबीएफसीज की बात कर रहा हूँ मैं, और इवन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ देखिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा प्रेशर देखने को मिला था। आज ये सारे के सारे शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एनबीएफसीज पर बात करेंगे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर बात करेंगे। अमर हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज़ पर। आज देखिए कुछ पीएसयू बैंक्स हैं जो पिछले कुछ दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, वहां दबाव ज़रूर देखने को मिल रहा है। पीएनबी देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, इलाहाबाद बैंक देखिए, रिकवर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को पिछले कुछ दिनों के आउट परफॉर्मेंस के बाद। जिनको मुनाफा हो रहा है, अमर, मुनाफा वसूल लिया जाए या आपको लगता है कि बने रहने में समझदारी है? नहीं, फिलहाल तो सलाह ये रहेगी कि मुनाफा जरूर वसूल करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जैसा मैंने कहा कि हायर लेवल्स पे अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी जो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं वो एक शॉर्ट टर्म टॉपिंग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। हाँ, जरूर लोअर लेवल्स पे फिर बाइंग की जा सकती है जब मार्केट्स एक बार स्टेबलाइज हो जाते हैं। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के नाम से भी पहले से जाना जाता था, पिछले कुछ दिनों में अगर सबसे ज़्यादा कोई एनबीएफसीज में गिरा है तो ये स्टॉक गिरा है। आज इक्वली बाउंस भी दिखा रहा है। बेचकर निकलने का मौका है या आपको लगता है और ऊपर जा सकता है? देखिए, भारत फाइनेंशियल्स की बात करूं तो 925 के लेवल से इसमें गिरावट जो शुरू हुई वो करीब 580 के लेवल्स पे फिर इसने एक लो बनाया, और अभी ये 690-95 के आसपास ट्रेडिंग करी। तो कहीं ना कहीं ये जो मेजर गिरावट हुई है तो ये प्रॉफिट बुकिंग या आप जिसे शॉर्ट कवरिंग जरूर कह सकते हैं। साथ में क्योंकि पहले 900 के लेवल्स पे भी बाइंग हो रही थी, अब 650-700 के लेवल्स के आसपास भी बाइंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि शॉर्ट टर्म में एक पुलबैक दिख सकती है, लेकिन हाई लेवल्स पे सेलिंग आ सकती है, क्योंकि जैसी गिरावट रही है वो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन की तरफ इशारा करे। न सिर्फ भारत फाइनेंशियल्स में बल्कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो उसमें भी इसी तरह का ही, या बजाज फाइनेंस हो, इसमें भी इस तरह के ही फिलहाल इंडिकेशंस टेक्निकली दिख रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, तो एक पुल बैक है, उछाल है, ज़्यादा टिकाऊ नहीं नज़र आ रहा है ये उछाल, तो सावधान रहना चाहिए। अगर अभी तेज़ी करनी है तो उससे पहले आपको दोबारा सोचना चाहिए। 10% की रैली दरअसल यहाँ हो चुकी है। शुक्रिया आपका अमर, समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक पर जाते आते एक बार फिर से आपको दिखा दूँ बैंक निफ्टी, जो कि हरे निशान से लाल निशान में पहुँच गया। तो वॉलेटाइल है मार्केट्स, और बैंक निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। आगे का एक्शन हम लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।